हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मैं एक बुक लिखूं रिगार्डिंग सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, रिगार्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट, रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, कि एक्चुअल में मुझे लाइफ कैसे जीनी चाहिए, जब स्ट्रगल्स आती है, जब नेगेटिविटी आती है, कि कैसे मुझे अपने आप को इवॉल्व करना है, इन्हांस करना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करके अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को जगाना है, अवेयरनेस को इन्हांस करना है। अगर मैं ये बुक लिखूं तो क्या आप पढ़ेंगे? द सिंपल क्वेश्चन इज दिस, क्या आप पढ़ेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे मुझे पता लगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये किताब पढ़ने में। थैंक यू, आई होप आपने अभी तक कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेजेस बताऊंगा रिगार्डिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर इंसान के साथ होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 99% ऑफ पीपल आउट देयर, वो अनकॉन्शियसली अनअवेयर होते हैं। उनको पता ही नहीं होता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड व्हेन यू नो, जब आपको पता लगेगा कि आप किस स्टेज पे हैं, तो आप अपने आप को जान पाओगे, आप अपने आप को पहचान पाओगे और अपने आप पे फोकस कर पाओगे, जिससे कि आप दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज या 5वीं स्टेज तक पहुंचो। बिकॉज जितने स्टेजेस आप ऊपर जाओगे उतने अच्छे से आप अपने आप को जान पाओगे और जिंदगी में खुश रहोगे। आई कैन अश्योर यू दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज 5 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस से मतलब हुआ कि हम अवेयर ही नहीं है कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। इट्स लाइक मेरी लाइफ के सामने एक ईगो का पर्दा लगा हुआ है और उस ईगो से ही मैं अपनी पूरी लाइफ को चला रहा हूं। मैं एक आउटर वर्ल्ड है उसकी आवाज सुन रहा हूं और उसकी आवाज से ही मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हूं कि मैं जो भी अपने स्टेप्स लेता हूं लाइफ के, वो सिर्फ उसी से ही गवर्न हो रही है, उस आउटर वर्ल्ड से। बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि एक इनर वॉइस भी है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस। जैसे कि रात में बहुत लोगों को बीमारी होती ना, रात में सोते सोते चलते रहते हैं, बस वही चीज कर रहे हैं लोग। बिकॉज जो इंसान अनकॉन्शियस होता है उसको रियल लाइफ का एसेंस ही नहीं पता है। वो नेगेटिव रहता है, वो दूसरों को देख के जेलस फील करता है। उनका मानना यह है कि जैसी लाइफ आती है मुझे बस वैसे ही चलना है। बट उनको ये नहीं पता कि जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम इवॉल्व करते हैं अपने आप को, वैसी लाइफ ऑटोमेटिकली हो जाती है। दैट इज द रीजन वो अनकॉन्शियस रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो हर्ट रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। वो दूसरों को देख के बस एडमायर करते रहते हैं और अपने अंदर उनकी एक विक्टिम मेंटालिटी होती है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज उस पर्सन की वजह से, उस पर्सन की वजह से, उस पर्सन की वजह से। अगर आपका माइंडसेट भी ऐसा है तो आप स्टेज 1 में हैं। इस समय आपको स्टेज 2 पे आना बहुत जरूरी है। एंड माइंड यू, यही ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो पहला 1 करोड़ रुपीस कमाना बहुत मुश्किल होता है। वो 1 करोड़ से 10 करोड़ बहुत इजी हो जाता है। यही सेम चीज अपनी लाइफ में भी हमको करनी है। हमको क्विट नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है और स्टेज 2 की तरफ पहुंचना है। स्टेज 2 इज कॉन्शियसनेस। यहां पे आपकी ईगो की डेथ होती है। यहां पे वो पर्दा जो होता है ना सामने ईगो का, वो हट जाता है। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। आपके अंदर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं उस दुनिया में, ये चीजें क्यों हो रही हैं मेरी लाइफ में, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। जो ऊपर वाला बैठा है, यूनिवर्स, गॉड, वो क्या है, कौन है, कैसे गवर्न करती है हर चीज। जब आप सवाल पूछने लग जाते हैं तो आप स्टेज 2 पे आते हैं। बिकॉज आपको समझ में आता है कि ये जो चल रहा है ना लाइफ में, ये जो एक रैट रेस चल रही है, लोग बस भाग रहे हैं, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है जो मुझे समझना है। बिकॉज इसमें कुछ नहीं रखा है। आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज जो भी आपको बचपन से सिखाया गया उसको हटाने लग देते हैं और जब वो इंटरनल स्पेस खाली होती है तो वहां से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं आपके प्रेजेंस का, आपके कर्तव्य का, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में। बिकॉज आपको समझ में आता है कि जो स्टोरी मुझको छोटे से सिखाई गई है वो एक्चुअल में नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो आप क्या स्टेज 2 में हैं? अगर आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस के सवाल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर एट द स्टेज 2। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेज इज सर्च द ट्रुथ। यहां से आप सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप बुक्स पढ़ते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप पॉडकास्ट सुनते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो हाई लेवल पे हैं, जिनकी वाइब्रेशन हाई है, जिनसे आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये सब क्या है। बिकॉज अब आपको समझ में आ गया कि जो लाइफ है ये पूरी मिस्ट्री से भरी हुई है। ये जो मुझको सिखाया गया है, जो मुझको समझाया गया है, इससे बहुत ऊपर है। तो मुझे अब जानना बहुत जरूरी है। मैं स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ता हूं, मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ता हूं, मैं इस तरह के पॉडकास्ट सुनता हूं, मैं इस तरह के वीडियोस देखता हूं, मैं इन लोगों से सवाल पूछता हूं। बिकॉज मुझे जानना है कि व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ माई लाइफ, मैं पैदा क्यों हुआ हूं।
एंड फ्रॉम दैट आप स्टेज 4 पे पहुंचते हैं, विच इज कॉल्ड रिमूविंग द अननोन। ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप इवॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि आप जो फेक कर रहे हैं, जो आप हैं ही नहीं, उसको आप हटाना शुरू कर देते हैं। आप वो जॉब नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप वो स्टूडेंट नहीं है जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कोई और है। और जब आपको रियलाइज होता है, वो एक अंदर से एक बर्डन निकलता है कि मैं ये हूं ही नहीं, मैं कोई और हूं, तो मुझे ये सब क्विट करना पड़ेगा। उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक अलग जर्नी पे चले जाते हैं। वो ऐसी रिलेशनशिप में रहते ही नहीं है जो उनको नीचे कर रही है, जो उनके वाइब्रेशन को लोअर कर दे रही है, बिकॉज उनको किसी चीज को प्रूफ करना ही नहीं है। अब उनको अपने पाथ पे, अपनी जर्नी पे चलना है। स्टेज 4 से वो अपने आप को जानने लग जाते हैं, उनके अंदर मल्टी डायमेंशन थॉट्स आते हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग्स आती है, उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं ऑटोमेटिकली, नेटफ्लिक्स छोड़ के किताबें पढ़ते हैं, उनको अपने पाथ मिल जाता है, दे नो वेयर दे वांट टू गो। वो पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर देते हैं टुवर्ड्स दिस न्यू चेंज, जहां पे उनको पता है कि वो इनलाइटन होंगे। एंड फ्रॉम दैट वो 5th स्टेज, लास्ट स्टेज पे आते हैं, विच इज कॉल्ड द कनेक्शन। इस स्टेज पे बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 99% ऑफ पीपल आउट देयर, वो बॉडी उनकी कुछ और बोलती है, उनका माइंड कुछ और बोलता है। इट्स लाइक हार्ट टू माइंड कनेक्शन, कि कह रहा है, बॉडी कह रही है राइट जाना है, माइंड कह रहा है नहीं लेफ्ट जाना है। वो चीज 5th स्टेज पे हट जाती है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्योर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग इज प्योर। बिकॉज उनको पता है कि अब मुझे किसी को कोई चीज प्रूव नहीं करनी। वो अपने ही पेरेंट बन जाते हैं, छोटे बच्चे को जो गाइड करते हैं वो अपने ही पेरेंट बन जाते हैं, बल्कि और दूसरे लोगों को भी गाइड करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। उनको रिटर्न में कुछ चाहिए ही नहीं, और वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। बिकॉज अब वो एक ऐसी स्टेज पे है जहां उनको पता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, आई विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत लोअर हो गई है। जितना मुझे मिलेगा मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, बिकॉज उनको पता है लाइफ जो है वो एक हार्ट बीट की तरह है जो अप एंड डाउन होती रहती है। यू कैन डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट जो रिजल्ट है वो उनके हाथ में या किसी के हाथ में भी नहीं है। वो कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते, और जब वो फल की इच्छा नहीं करते तो अंदर से खुशी रहती है। एंड माइंड यू, वो लोग जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होते हैं, स्टेज 5 पीपल, बिकॉज दे आर हैप्पी फ्रॉम विद इन। उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, वो मैच करते हैं, वो मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं अपने डिजायर गोल्स, अपने डिजायर ड्रीम्स। ये होती हैं 5 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस लेवल पे हैं और अब आपको क्या करके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना है। I hope this video help you understand yourself better. आपको उसने जगा दिया होगा। So जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो भी देखिए रिगार्डिंग spirituality. This will also help you out in enhancing yourself towards prosperity of your life. So I hope you like this video. Thank you so much.